हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी की क्या है इस वक्त आपको लेकर, उनकी सोच। ओके, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है। और लंबी गहरी सांस लेना है आपने, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। चलिए, आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए, तब तक मैं डिवाइन से गाइडेंस लेने के लिए परमिशन ले रही हूँ। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, ओके। क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस के रूप में मिल सकता है, इसलिए आपको पूरा अंत तक बने रहना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो आपके साथ रेजोनेट करे मैसेज को, उस वक्त जो है पॉजिटिव रहकर क्लेम ज़रूर करना है, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना है। हाँ जी, तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन कभी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है। जो भी मैसेज में निकल कर आता है, टैरो में जो भी मैसेज निकल कर आता है, उन सबको अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। सिर्फ वही मैसेज आपको लेना है जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे, बाकी को आपको इग्नोर करना है और पेशेंसली देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ट्रिगर नहीं होना है, ओपन माइंड होकर देखना है आपने रीडिंग को, ठीक है। परेशान नहीं होना है, खुद को अच्छे से पॉजिटिव रखना है आपने। गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपको। टैरो गाइडेंस लेने के लिए होता है, इस बात को समझदारी से आपको समझना होगा। और ठीक है, और रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, और सभी के लिए, फॉर एवरीबॉडी, ओके। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आप सभी से मीठी बातें और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। फोकस्ड बनाए रखिए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखिए, उनका ख्याल कीजिए, उन प्यार से उनको याद कीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा फील कीजिए, मन में पॉजिटिव फील कीजिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड आया है फ्रेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, page of swords, the fool, the empress, 5 of wands, 10 of wands, bottom of deck है 3 of cups, ओके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग तो अच्छे हैं, ट्रिगर बिना हुए देखिएगा, गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। इनिशियल देखते हैं आपके पार्टनर का या आपका, ओके। TWKOP, अगेन TTAOPEFPS, ठीक है फ्रेंड्स, ये इनिशियल है आपका, ठीक है। और हम आगे देखते हैं 21 नंबर, 16, 7, 0, 3, 5, 10, अगेन 3 नंबर। और मंथ भी देखेंगे इसमें, तो जुलाई, मार्च, मई, अक्टूबर की एनर्जी है। इन मंथ्स में, इन डेट्स में आप देखिएगा क्या कुछ हुआ था, रिलेट कर कर देखिएगा, ओके। कुछ अच्छी अचीवमेंट, कुछ अच्छी बात हुई थी इन बिटवीन, इन डेट्स में, इन मंथ्स में कुछ अच्छा अचीव किया था आपने, क्या कुछ हुआ था। चारों एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, फायर एलिमेंट्स है। और ज़ोडिएक साइन हम देखेंगे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की एनर्जी है। वाटर साइन में हम देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। एयर एलिमेंट्स में हम देखेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी है। और हम देखते हैं अर्थ एलिमेंट में आपका आएगा टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी है, ओके। और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। आप लोग फोकस रहिए अपने पार्टनर के ऊपर, अपने फीलिंग्स को आपको फील करते हुए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आपका ये डिनोट कर रहा है कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं, ठीक है। द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा कंप्लीट, कोई किसी का एकदम कंप्लीट है, पूरी दुनिया है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको जो है पूरी अपनी पूरी दुनिया मान बैठा है या पूरी दुनिया मान बैठी है। डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग, ठीक है। ईश्वर का बहुत इसमें हाथ है, उनके चाहने से हो रहा है आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है। कुछ अवेकन की तरफ बढ़ रहा है, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को मिल रही, कुछ पुरानी चीज़ें जानी ही जानी है और नई चीज़ें आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। और इस उम्मीद के साथ जो है आपका पार्टनर जो आपको अपनी पूरी दुनिया मान के बैठी हुई है, ठीक है, या बैठा हुआ है, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल है तो फीमेल वेट कर रही है आपका, और अगर आप फीमेल है तो मेल आपका पार्टनर आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं, आई मीन। और आपको ऐसा पर्सन वो समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रही आप दोनों के बीच में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो भी परेशानियां हुई हैं, तो उसको ठीक कर सकते हो, आप ही ठीक कर सकते हो, उनको ऐसा लग रहा है। उनकी तरफ से जो भी मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, आपकी उनकी तरफ से जो भी मिस्टेक्स हुई है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, जो भी मिस्टेक्स, गलतियां हुई हैं, उसको आप ठीक कर सकते हो। और आगे आप अच्छा करोगे, जो भी करोगे इस रिश्ते में, आप जो भी आप डिसीजन लोगे, जैसा भी करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे, उनको यकीन है आपके ऊपर, ठीक है, ऐसा है। अब जो है नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी, किसी तरह का नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है। आपने एक ऐसा जो चीज़ों को जो एक कंप्लीट करके एक पूरी नई दुनिया को अब आप लोग क्रिएट करने जा रहे हो, नई दुनिया बसाने जा रहे हो, एक अपना नया संसार बसाने जा रहे हो। दो लोग मिलकर एक दुनिया बनाते हैं, वो बनाओगे आप लोग, ठीक है। आपका पार्टनर का इस तरह का थॉट्स हैं इस टाइम, इस तरह की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है।
देखिए जो भी अच्छी मैसेज आती है ना, जो भी आपको लगता है हाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है, जो आपको हैप्पी फील करा रहा है, उस टाइम जो है ना वो नेचुरल है, उस टाइम ईश्वर आपके दिल में बैठा हुआ है, ऐसा आपको फील करना है। और उस टाइम जो ग्रैटिट्यूड शो करना है आपने, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, या हाथ जोड़कर या आंखें बंद करके थैंक यू यूनिवर्स इतना ही बोलो, कुछ भी आप कर लो, ठीक है। बहुत तरीके हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आपका पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। लेकिन उसमें ये भी देख रहे हैं हम कि कुछ नेगेटिविटी, कुछ बुरी नज़रें उनको जो एक ऐसी घेर के रखती है, ठीक है। कुछ जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी लोग करते होंगे। कई लोग नहीं चाहते हैं कि आपस में ये दोनों मिले, आपस में ऐसा नहीं चाहते हैं कई लोग। कुछ ना कुछ ऐसे अटरम सटरम करते हैं लोग, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। और इफ़ेक्ट वहीं पड़ता है जो इंसान कमज़ोर होता है। कमज़ोर मतलब जो रोता धोता हो, ज़्यादा इमोशनल बन के बैठा हुआ हो, ऐसे लोगों पर ना कि बुरी नज़र भी जल्दी उनको नज़र लग जाती है। ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं तो जल्दी उनको असर कर जाता है, जिसका उनका बुरा इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है, जिससे वो नेगेटिव रिएक्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो जितना हो सके आप अपनों को, खुद को, सबको कहो कि पॉजिटिव रहें, ठीक है। पॉजिटिव रहने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, खुश रखने की कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश कामयाब होती है। तो उनके साथ ये हो रहा है कि कुछ इस तरह की उनकी एनर्जी है कि उनको ये जो लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, लोग नेगेटिव कर देते हैं उनको, ठीक है, लेग पुलिंग करते हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लोगों को पता चल रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पैचअप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों में ठीक करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को ना कैसे पता चल जाता है, या वो इतने इनोसेंट है, इतने इमेच्योर हैं कि लोगों को बता देते हैं मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आज मैं उसको फ़ोन करूँ या फिर मैं मिलने जाऊँ, इस तरह की चीज़ें सोचें। वैसे करते ही उधर काम हो जाता है। ऐसा लोग बुरी नज़र डालने लग जाते हैं, फिर नेगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं। तो वो इस वजह से, और वो खुद को उनको जो है नेगेटिव हो जाते हैं, वो खुद नेगेटिव हो जाते हैं। फिर चारों तरफ से चीज़ें ऐसी नेगेटिव होते तो वो खुद भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि वो अपना कदम रोक लेते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं। ये भी देखिए। और आगे देखते तो कुछ इस तरह का फाउंडेशन रिश्ते में बनाया हुआ था आप लोगों ने, पिलर इस तरह से आप लोगों ने रखा था। कोई कमिटमेंट नहीं था कि भाई चलो फ्रेंड बन गए फिर प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो गया रिश्ता। कोई इस तरह का कोई ठोस आप लोगों ने अभी कमिटमेंट देंगे हम फ्यूचर में, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं बनाई थी। जो पिलर जो है बहुत कमज़ोर पड़ गया था। या फिर कुछ ऐसा रिश्ता ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि भी कोई पक्का नहीं होता है कि आगे चलकर क्या करना है, आपने क्या करना है, ये पक्का नहीं होता है। बस चल रहे हो इस तरह से, चलते चलते एक मोड़ ऐसा आ जाता है कि इंसान को लगता है कि हाँ अब कुछ करना चाहिए। दो बंदे चल रहे हैं ना साथ में, तो एक चल रहा है, एक कोई कुछ अच्छा सोच रहा है, एक कैसा सोच रहा है। तो जो सोच रहा है कि भाई चलो कमिटमेंट लेते हैं, कुछ अच्छा ठोस हम करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे लाइफ में, पक्का करेंगे कुछ चीज़ें, आगे चलो मिलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कमिटमेंट दे देते हैं, एक दूसरे को अच्छे से चलाएंगे, रिश्ते को आगे बढ़ना है, फैमिली में बात करते हैं। जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अच्छा सोचने लग जाते हैं फिर, अच्छा अरे ये भी करना है, किसी को पता भी नहीं होता है, मतलब इमेच्योर ऐसे होते हैं कई लोग ना, दोस्ती में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं वो। वहाँ पे टावर आ जाता है क्योंकि पिलर आपने स्ट्रॉन्ग नहीं रखा था। जब प्यार में आप आगे बढ़ते हो ना, तो क्या करना चाहिए कि हमको ऐसा आगे घर वालों से भी बात करनी होगी, ये भी कमिटमेंट देना, हम पेरेंट्स से बात करना होगा, हमारा ये फैमिली, हमारा कल्चर ऐसा है, वो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, दोस्ती हो जाती, पसंद करते हैं, फिर प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। फिर आगे क्या होगा उनको नहीं पता होता है, जब फिर आगे बढ़ते हैं तो वो जब ऐसी चीज़ें करने का जब नौबत आती है, इनको चाहिए अब स्टैंड लेना है, तो वहाँ पे जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, अरे मेरे घर वाले नहीं मानेंगे कुछ, या ये वो कई सारी चीज़ें होती है। कई लोग तो मैरिड भी निकलते हैं ऐसे में, किसी मैरिड पर्सन से आप ऐसी बातचीत दोस्त बना के चल रहे हो, प्यार समझ के चल रहे हो, उसको अपनी दुनिया समझ के चल रहे हो, ऐसे भी होता है कई बार, ठीक है। तो वहाँ पे टावर आ जाते हैं, सब कुछ जो आपने सोचा था, एक बंदे ने सोचा था, ठीक है, दोनों ही सोचते एक ही चीज़, दोनों सोचते तो कभी टावर नहीं आ जाता।
एक अलग सोच रहा था, एक अलग सोच रहा था, चल रहे थे दोनों। टावर आ जाता है तो क्या होता है, एक दिल मतलब दोनों ही एकदम बिखर जाते हैं, उस टाइम दोनों की सिचुएशन ख़राब हो जाती है। अरे मैंने तो सिर्फ एकदम कैजुअल समझा था, तुमने तो इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उधर से भी ऐसे कमेंट, दूसरे मैंने तुमको ऐसा सोचा, पूरी दुनिया समझा था अब शादी करेंगे हमारा ये होगा वो होगा, ऐसे सोचा था, तुम तो ऐसे निकले। वो टावर मूवमेंट होता है वो चीज़। अब जब ऐसे टावर मूवमेंट आप फेस कर रहे हो ना, क्या हुआ, सब बिखर गया, जो सोचा था बिखर गया, क्योंकि पहले अच्छे से आपने पक्के तरीके से आगे नहीं बढ़े। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है, नादानी में आप लोग रिश्ता बनाते हो, दोस्त बनाते हो, फिर ऐसे चलते हो, बाद में वो प्यार निकलता है, फिर कमिटमेंट देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर आपकी क्या हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे फिर एग्री नहीं करते हैं कई लोग, अरे मैं तो अंडर कास्ट नहीं कर सकता, मेरा तो फैमिली नहीं मानेंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो आके जो है टावर हो गया, तो कुछ कुछ झूठ झूठ का करते, कई रिश्ता ऐसे होते हैं झूठ मूठ का, टाइम पास बोल लो जिसको, कुछ कई तरह के ऐसे रिश्ते निकालते हैं, असलियत सामने आ जाती है झूठ। तो अब जो है ऐसा टावर आया है ना आपको, तो क्या बोल रहे कि डिवाइन के गाइडेंस पे डिवाइन ही करवा रहे हैं ये चीज़ आपको। ठीक है, डिवाइन ऐसा करवा रहे हैं, क्योंकि अवेकन तो होना ही होगा ना आपको, आगे तो बढ़ोगे ना, कब तक ऐसे चलोगे, आगे बढ़ोगे। तो अब जो है झूठ झूठ जो अगर था भी, तो वो सच्चाई की तरफ जाओगे, सच बोल दोगे ना। अब सच बोल दिया, सामने आई ये चीज़ें, सच की तरफ अब जाएंगे, सच की तरफ आगे बढ़ोगे। और झूठ था तो सच की तरफ, कुछ बुराइयां भी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो अच्छाई की तरफ नहीं, मतलब इसमें जो रीयूनियन होने के चांसेस होते हैं। फिर नई तरीके से फिर सोचोगे, फिर कई लोग एकदम झटका लगता है तो अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अरे हाँ यार हम तो शादी करनी है, चलो घर वालों से बात करते हैं। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एस्पेक्ट मानते नहीं हैं, कंप्लेन कर देते हैं, उल्टा ब्लेम करते हैं, अरे तुम तो ऐसी निकली, तुमने तो शादी के बारे में सोचा था, पहले बताना चाहिए था, ये वो। और दूसरे एस्पेक्ट से आप देखते हो कि अरे हाँ यार तुमने तो सही बोला, अरे सही बात करी तुमने, तो सही बोला, ऐसे मतलब यू आर राइट, ये वो। तो फिर वहाँ पे फिर इस तरह से आगे बढ़ते हो, ठीक है ना, नई दिशा पे, नई सोच के साथ फिर इस तरह से बढ़ते हो। तो टावर तो आता ही आता है। टावर आने के पहले तो आप लोग अगर ब्यूटीफुली आगे बढ़ता है बहुत सारे रिश्ते, और कई तो टावर आना पड़ता है जिसके उस पर जो है, तो डिवाइन की तरफ से होते हैं, डिवाइन की इच्छा से होती है। डिवाइन जैसा आपको अवेकन कराना चाहते हैं वैसे कराते हैं। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं, डिवाइन का ही हाथ होता है। हम कौन होते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से तो हम सांस भी नहीं ले पाते हैं कि नहीं, तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसा होगा, पॉसिबिलिटीज़ है ऐसा कि ये रिश्ता इतना डिवाइन की तरफ से दिया गया, आप लोगों को परमानेंट हो सकता था, आगे बढ़ सकते थे आप लोगों ने, फिर ऐसी दिक्कत परेशानी खुद से क्रिएट हो गया, तो आगे नहीं बढ़े तो आगे बढ़ सकते थे, इतना ब्यूटीफुल रिश्ता था। और रीयूनियन होगा तो बहुत अच्छा होगा, आगे चलकर बहुत अच्छा होगा आपको, आपकी लाइफ में। ठीक है, और कई बार टावर इसलिए भी आता है, नेगेटिविटी इसलिए भी फैलती है माय डियर, ऑप्शंस में होते हैं। कई बार आपका जो पार्टनर होता है ना, आप अकेले नहीं होते, उनके दोस्त 3-4 और भी होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 7 दिखा रखा है यहाँ पे, 7 ऑप्शंस। ठीक है, तो उनके ऑप्शंस में भी लेते हैं, जिसकी वजह से भी टावर आता है। तो आपको अवेकन होकर देखना है, इसमें आपको ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है, ये आपको एक गाइडेंस है। ठीक है, गाइडेंस ले रहे हो आप, कोई ऐसे कोई पक्का पुक्का नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है ना, गाइडेंस लेने के हिसाब से आपने देखना है। तो जो है आपका पार्टनर सोच रहा था कि मेरे को तो ये भी लेना है, मेरे को तो उससे भी, मुझे किस किस से प्यार करूं, इससे किस से प्यार करूं बोल के नहीं आता है वो, उस तरह की चीज़ें उनके। कई लोग सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं होती है, कई लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, करियर के ऊपर भी फोकस्ड होता है कई लोगों का, इस वजह से भी कई को बाहर जाना पड़ता है, कई को कहाँ जाना पड़ता है ना। तो ऐसे भी ऑप्शंस में सिर्फ पार्टनर्स नहीं आते, उनको अपना किसी किसी को अपना मकान बनाना होता है, उसके लिए फोकस्ड होता है। बहुत चलो दोस्त भी है मेरे साथ में एक वैसा भी, जहाँ आपने बीच में ऐसे शादी की बात कर दी वो हिल जाता है, पूरा टावर है वो भी। ठीक है, और कई को जो बहुत चीज़ें अपना क्या बोलते हैं, वेल्दी होना है, उन्हें बहुत चीज़ें अभी इकट्ठी करनी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए। कई लोग अपना करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। अब जो है किस में उनको अच्छा भी मिल सकता है, किसी में उनको सक्सेस भी मिल सकता है, किस में सक्सेस पॉसिबिलिटी होती है, किस में नहीं भी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से भी टावर आई, जो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं,
अग्री नहीं होते हैं, अरे तुम तो जा रहे हो, तुम अब मेरे को छोड़ के जा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी टावर आती है। तो ऐसा भी हुआ है, कई मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में ऐसे भी केस हुए हैं। इमेच्योर, अब जो है आपके पार्टनर जो आपको सोशल मीडिया में देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा भी है कई के तो। और इमोशनल हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत क्लाउडी माइंडेड रहते हैं, कुछ का कुछ सोचते हैं, ठीक है, कुछ का कुछ सोचते हैं, वो अपने दिमाग से ना आलतू फालतू सोचते हैं, किससे बात कर रहे हो, कौन थे, किसके साथ फ़ोटो डाली तुमने, ये सारी चीज़ें। और नेगेटिविटी, थोड़ी सी थॉट्स उनके ऐसे, बचपना है वो, कोई बहुत बड़ा कोई बम फोड़ दिया ऐसा भी नहीं, एक बचपने में करते हैं कि थॉट्स उनके ऐसे आता है ना, दिमाग में आता है कि मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो तुम कहाँ बिजी हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से भी आपको टावर मिलता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपका जो है नई दिशा में आप लोग बढ़ना चाहोगे, आगे बढ़ोगे, रीयूनियन होगा, नई सिरे से ज़िंदगी आप लोगों की अब शुरू हो सकती है, ठीक है। मेजर अरकाना में तो यही है कि आप उनकी पूरी दुनिया देखो, मैं आपको बताती हूँ, टावर आया, बिल्कुल पक्का आया, वो परमानेंट टावर आया है, ठीक है, वो ठीक होगा। परमानेंट का मतलब ऐसे ही टावर में रहोगे ऐसा नहीं है, टावर आया तो आप नए दिशा में चलोगे, नई चीज़ें क्रिएट करोगे, ठीक है। आप उनकी पूरी दुनिया हो, ये भी पक्की बात है, ठीक है। और नई सिरे से आप शुरू करोगे ना, नई सिरे से आप शुरू करोगे, सब कुछ है आपके पास, आपने अचीव किया हुआ है, आपको मिला हुआ है, आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, चीज़ें आप चाहते थे, अब आगे बढ़ते हैं, सब कुछ ऊपर वाले ने दे रखा है, आगे नए सिरे से चलते हैं। और सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं इसमें, ठीक है। तो अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कई तो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, एकदम नए नए होते हैं, जिसे ना उनको कुछ पता ही नहीं होता, ऐसा भी रिश्ता, ऐसी भी एनर्जी है किसी किसी की। तो जनरल रीडिंग है ना डियर, इसलिए भी आपको बता रही हूँ। अगर कोई पुराना रिश्ता है आपका तो वो नए सिरे से फिर शुरू करोगे, आगे देखेंगे ना, आगे मिलकर चलेंगे, तुम साथ दो, तुम वफादार हो ना, मेरे लिए लॉयल हो ना, तो चलते हैं आगे तक, देखते हैं ना आगे चलकर क्या होता है, ठीक है ना। आगे चले, एक हिम्मत करके चलने वाली बात है, एकदम बिंदास होकर हिम्मत कर कर, एकदम नॉलेज भी है आपके पास, है ना, एकदम विक्ट्री मिल सकता है, ऐसी उम्मीद में आप लोग चलना चाह रहे हो। ऐसा भी आपका पार्टनर सोच रहा है, ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री हासिल करके ही रहेंगे हम तो, तुम लॉयल हो, इतना लॉयल हो मेरे लिए, है ना, ये सब चीज़ें भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और क्योंकि आप इतने लॉयल हो ना, आप केयरिंग हो, मदरली नेचर के हो, दिल के बहुत अच्छे हो, प्योर हार्टेड हो आप, ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में, और आप ऐसा पर्सन हो, अबंडेंस हो, आप फ्रूटफुल हो, सबकी मदद करते हो, किसी की भी मदद कर देते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि आप फ्रूटफुल हो, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, ठीक है, किसी की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर के हो आप, ग्रोथ और नॉलेज और विजडम से भरे हुए हो, नॉलेज इतना है आपके कि जिसको नॉलेज होता है किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात उनके ऊपर, ठीक है। तो आप जो नॉलेज हो, बहुत नॉलेज है आपके ऊपर, पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आप जैसा पर्सन पाकर जो है ना उनको बहुत हैप्पी फील होता है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी में देखने को मिल रहा है, बहुत एक मदरली नेचर हो, या आप खुद एक माँ हो, या आप न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है आपकी लाइफ में, है ना। अगर आप जो है आपकी वाइफ है, अगर कोई ऐसी पार्टनर है, तो इस तरह के भी आप हो सकते हो कि आपका वाइफ जो है वो इस ये नेचर की हो सकती है, ठीक है ना, वो आप प्रेग्नेंट हो सकती है, ये भी एनर्जी है इसमें, ठीक है। नहीं तो वो दिल की इतनी माँ ममतामयी है ना, मदरली नेचर है, इतनी ममतामयी है ना, प्यार से भरी हुई है वो, इस तरह का एनर्जी, खास करके फीमेल की एनर्जी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन आप मेल के अपने ऊपर भी आप इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिश्ता जो है कुछ बहुत ब्यूटीफुल, आप लोगों का रिश्ता इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, चीज़ें होती है, देखो लाइफ है ना, तो सुख दुख आते हैं। तो अब जब इतना अच्छा सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली में भी बात करती हैं वो, ठीक है, अपनी फैमिली में बात कर रही है वो कि भाई मैं अपने पार्टनर के साथ इस तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, कुछ भी, क्योंकि उसका जैसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में और कोई है नहीं। एक स्पेशल होता है ना, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन होता है जो स्पेशल होता है, जिस पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, और एक ऐसा पर्सन होता है जिनके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब कर देंगे ऐसा लगता है, ऐसा भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती है। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो, आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है,
तो जब वो इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं तो लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं उस पर, ठीक है। कुछ समझ अलग अलग स्टेटस दे रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, एक जैसा कोई नहीं सोच रहा है ये रिश्ते के बारे में। कोई अरे तुमसे छोटा है बोलेंगे, कोई उम्र में, और कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है क्या, कोई एजुकेशन में कुछ क्या अंडर कास्ट करोगे, है ना, जो भी है इस तरह के कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी निकल कर आ रही है। हाँ, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जब बहुत उनको हेडेक हो रहा है, उनको कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, तो ये है उनको बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा, हेडेक ले रखे हैं, थोड़ी बहुत तबीयत भी डाउन होती है, ऐसी थोड़ा एनर्जी लो होती है, इतना कोई नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि ये रिश्ते में बहुत ग्रोथ उनको दिखता है, काफ़ी हेल्पफुल लगते हो आप उनको, है ना। तो कुछ किसी के जैसे साथ तो चाहिए ना, दोनों पार्टनर के अलावा भी फैमिली का भी तो साथ चाहिए ना जी। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको नहीं समझ रहे, उनकी बातों को नहीं समझ रहे, कोई कुछ का कुछ अपना अपना राय वो दे रहे लोग, जिसकी वजह से वो उनको पसंद नहीं आ रहा और अपना बिल्कुल बोझ लग रहा है उनको कि भाई क्या करूँ मैं, क्या करूँ, है ना। क्योंकि तीसरे लोग, क्योंकि आप जो है इतने मतलब आपके साथ आपके पार्टनर को जो है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी यही हो सकते हैं कि कोई फैमिली वाले हो सकते हैं, आप देख लो कौन थर्ड पार्टी हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है ना। और आपके साथ आपके पार्टनर बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ खुश रह सकते हैं वो, ठीक है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी मानते हैं, तो आपके साथ एक फैमिलियर फील करते हैं वो, ठीक है। और वो दिन या तो उनको याद आता है कि आप लोग अच्छे से रहते थे, ऐसा भी है मिस करना। और ईश्वर से जो है बहुत वो डिवाइन को जो कह रहे हैं कि भाई जजमेंट उनको चाहिए, कैसे न कैसे करके वो इस रिश्ते को जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और थोड़ा सा हम देखेंगे एनर्जी में और क्या निकल कर आता है, डिवाइन गाइड करें मुझे। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो वेरी वेरी गुड, शाबाश। देखिए तो पोस्टपोन्ड की एनर्जी आई है, द पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, ओके। कुछ भी चीज़ करना वो चाह रहे हैं, कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को वो पोस्टपोन करते आ रहे हैं कि भाई अभी डिवाइन टाइमिंग अभी आया नहीं है शायद, तो इस वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी में ये देखते हैं कि प्योर ये रिश्ता जो है प्योर है, ठीक है। आप दोनों का ही रिश्ता, जो भी दिक्कत परेशानी आई है, थर्ड पार्टी आई है, फोर्थ पार्टी आई है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो पूरी दुनिया पड़ी है कि नहीं। तो जो है और बाकी जो रिश्ता होता है एक से होता है, और जो रिश्ता होता है प्योर होता है, ठीक है। तो आप दोनों का रिश्ता जो प्योर में आ रहा है, ये बिल्कुल प्योर रिश्ता है, किसी के घबराने की बात नहीं, डिवाइनली गाइडेड अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर को ये सब फील हो रहा है। और आपके बिना जो है उनको बहुत अलोन फील हो रहा है, अलोननेस की एनर्जी है, बिल्कुल अकेला, उदास, पछताना, कुछ उम्मीद उनको नहीं लगती है, कई बार ऐसी की भी एनर्जी आ रही है। और बॉटम अपडेट में हम थोड़ा सा छोटा सा हम लेंगे आज की सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में हम ये देखें कि उन्होंने लोगों की बातें सुनी, कुछ मनमानी करी अपनी, ठीक है, जो भी उन्होंने उनको करना चाहा, करियर को लेकर हो, फ्रेंड्स दोस्त बनाए हो, ग्रुप्स बनाए हो, कुछ भी अपने लाइफ में आपको थोड़ा इग्नोर वगैरह करने की भी एनर्जी आती है, आपको परेशान भी किया, ये भी एनर्जी इसमें देखने को मिल रहा है, आपको बहुत परेशान किया था। तो जो है अब वो पूरी दुनिया उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब दुनियादारी घूम के, दोस्तों में घूम के, खेल के, मतलब खेलते हैं ना कई लोग, तो टाइम पास करना, खेलना, जो हैंग आउट करना, तो वो सब कुछ करने के बाद जो है ना उनको जो है कहीं उनको वो एक सुकून जैसा नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो वो अब आपसे ही मिलना चाहेंगे, आपके पास ही आना चाहेंगे वो, ठीक है, आएंगे और आपके कदमों में गिरेंगे, ऐसा एनर्जी है वैसे। तो देखो ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मनमानी करी थी, अब उनकी अपनी मर्जी नहीं चल रही है, अपना जैसे खुद का जोर नहीं चलता है, तो ऐसा हो गया, आपकी प्योरिटी उनको खींच रही है, ठीक है। तो डिवाइन से हम पूछते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और यस ज़रूर मिलेगा ऐसा, ओके। आपको घबराने की बात नहीं है, कोई उदास होने की बात नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। एक और कार्ड देखते हैं, ट्रस्ट। आपको बिल्कुल ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, और ख़ास करके
डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जो भी आप भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, आप उनको आपको भरोसा करना है, ठीक है। आपका प्रभु बैठे हैं, वो यूनिवर्स बैठे हैं, ठीक है। सबका नाम अगर हम एक साथ बोलेंगे तो यूनिवर्स कहेंगे, पूरा ब्रह्मांड के ऊपर आपको भरोसा करना है। वो शक्तिशाली है, आपके लिए जो भी करते हैं, आज तक उन्होंने आपकी रक्षा करते आए हैं तो आगे भी करेंगे। आपको खुशियाँ देना यूनिवर्स का फ़र्ज़ है, वो आपको ज़रूर देंगे। तो आपको उन पर भरोसा करना है, खुद पर और अपने पर्सन पे भी आपको भरोसा करना है। जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होगा। इस चीज़ का आपको, इस ये जो नेचर है इसके ऊपर आपको भरोसा करना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है। ये चीज़ मैसेज में आपको, गाइडेंस में आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, ओके जी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम देखेंगे आपके पर्सन की जो चैनल्ड मैसेज। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे वो माफ़ी मांगते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, आपको रुलाया है, परेशान किया है। लव बर्ड्स हो आप दोनों, ठीक है। गोल्ड डिगर एंड ग्रीडीनेस, हाँ मैं कह रही थी ना, कुछ करियर का, कुछ फाइनेंस का भी उनका है, उस तरफ भी ध्यान गया था। हैव पेशेंस, ठीक है, इतना ही हम लेंगे अभी। आपको सब्र करना होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपको कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते में कुछ ना कुछ आपको इस रिश्ते में अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ वो लालची बन गए थे, कुछ कमाने के चक्कर में। कई बार होता है ना, जैसे कि भाई थोड़ा इग्नोर कर देते हैं पार्टनर को ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोले तो क्या बोले, है ना। तो उस चीज़ का भी उनको माफ़ी मांग रहे हैं वो आपसे, ठीक है। आप दोनों लवर्स हो, ब्यूटीफुल आप लोगों का रिश्ता है। वो माफ़ी तो मांग ही रहे हैं और घर में भी सबसे वो आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ जो कोई पूछता है तो आपके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी आई है फ्रेंड्स, उन सबको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है, ठीक है। और जो है तो चलिए प्रेयर, लंबी गहरी सांस लेना है आपने, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स रहना है, और हल्का सा स्ट्रेट रहना है बॉडी को, और शांत रहना है। कहीं पे भी हो आप शांत रहिए, आइज़ क्लोज रखिएगा। पॉजिटिव फील करना है, लंबी गहरी सांस लेकर आइज़ क्लोज करके लंबी सी एक बार सांस लीजिए, और फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रेयर पे आपको फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी मैं उच्चारण करूँगी उनको आपको पॉजिटिविटी में लाना है, कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव फील करना है खुद को, ओके। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी के लिए, आप सभी की अच्छाई के लिए, खुशियों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए विश करती हूँ, प्रे करती हूँ मैं डिवाइन के आगे, यूनिवर्स के आगे। और ये जो भी रीडिंग है डिवाइनली गाइडेड है, स्पिरिचुअल वे पर मैं पूरा डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ट्रस्ट करना होगा। यूनिवर्स डिवाइन, मेरे प्यारे डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं प्रे कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का शावर आपको करना है। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स और कॉस्मिक एनर्जी का, ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का, ईश्वरीय ऊर्जा का उनको जीवन में शावर करना है, बरसात कर देना है आपने, ताकि उनके जीवन हैप्पी रहे, अबंडेंस रहे, सक्सेस रहे, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली में, करियर में, सभी चीज़ में, हर फील्ड में वो सक्सेसफुल रहे, अबंडेंस रहे, और उन्हें पॉजिटिव फील हो सके। उनकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, सारे उस बरसात में, वो शावर में, वो शावर हो जाए, सब धुल जाए और क्लीन हो जाए, प्योर फील करें। मेरे व्यूवर सारे अपने आप को क्लीन महसूस करें, एकदम प्योर महसूस करें उस शावर में, उस ब्लेसिंग्स के शावर में, उस सकारात्मक ऊर्जा के बरसात के उसमें वो अपने आप को पॉजिटिव फील कर सके। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को सब, उनको उनकी लाइफ में जो है ब्यूटीफुल रहे, उनका विशेस जो भी वो विश मांगते हैं उन सब का विश
पूरा करना होगा आपको। डिवाइन आप ही का आसरा है, आप ही का सहारा है हमें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आमीन। तो आप लोगों को जो है 7 चक्रास के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी होगी अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अबंडेंस करने के लिए 7 चक्रास के ऊपर काम करते रहना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है आपकी थी ये रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर ब्यूटीफुल सा। तो आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई और कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट किया हो, आई होप, ठीक है। तो और भी लोगों को आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो, ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग ज़रूर करते ही हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, शेयर भी करते हो और मुझे पता है आप लोगों का हर इन्फॉर्मेशन मैं जानती हूँ आप लोग करते हैं और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्लेम ज़रूर कीजिएगा और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट ज़रूर करना, ठीक है। ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ओके। सो अपना बेहद ख्याल रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। परिवार में प्यार और पॉजिटिविटी से भर देना है, अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, क्वालिटी टाइम उनके साथ आपको स्पेंड करना है, बिताना है उनके साथ। जीवन का जो स्वीट टाइम मेमोरीज होती है वो आप उनके साथ बना के रखिए। रिस्पेक्ट देना है, उनका हाल चाल पूछते रहना है कि कुछ आपकी मैं कुछ मदद करूं, कुछ हेल्प आपको मैं करूं, कुछ चाहिए तो नहीं, जो भी मतलब जो भी आप कर सकते हो है ना अपने पेरेंट के लिए करना हो कि। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, अपने उनके जीवन में जो है सकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में भरें, अच्छे संस्कार दें, उनको गाइड करें, अच्छे बुरे चीज़ों में उनको गाइड ज़रूर करें, उनको मदद करें, ज़रूर मदद करें। सुबह शाम घर में छोटे बड़ों के सर पर हाथ फेरते रहें ताकि उससे ये होगा कि आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव होने में उनको मदद मिलेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी सभी के जीवन में, ठीक है, लाइफ में। और आपका इंट्यूशन पावर जो है ना वो आपको सही दिशा में गाइड करती है, इस बात का आपको एक्सपीरियंस कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना। और देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं, पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, माइंड जो है सही दिशा में काम करता है तो बहुत मिरेकलसली आप एक्सपीरियंस कर पाओगे ये चीज़ करने से, ठीक है। तो सभी को बता भी सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा। और अपने आप को बहुत सारा प्यार देना है, सेल्फ लव देना है और ख़ुद को शाबाशी भी देनी है, ओके। तो ये थी रीडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना बेहद ख्याल रखना है। थैंक यू यूनिवर्स, बाय बाय।